जय हिंद। आज हम लोग जो अनुपात समानुपात का जो सेशन चल रहा था उसी का आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। और हम कल जो बतला रहे थे कि आपको ए रेशियो बी रेशियो सी दिया जा रहा था और उसे पूछा जा रहा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर क्या होगा। लेकिन आज जो दे रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों हो जाकर के ए रेशियो बी रेशियो सी और पूछा जा रहा है कि ए रेशियो सी का आंसर क्या होगा, है ना। तो अब उतना हम लोग निकालेंगे नहीं, देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर लिखिए आप कि ए रेशियो बी का वैल्यू है क्या। ए रेशियो बी बराबर है 3:4। फिर बी रेशियो सी का जो वैल्यू है वो 8:9। ठीक है। अब यहां देखेंगे कि जब आपको ए और सी पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप इस प्रकार से क्या कर दिए, गुना कर दीजिए। 8 चौके 8 की 24 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 9 चौके 36, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36। आपका राइट आंसर जो आ जाएगा दोस्तों हो जाकर 2:3 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल कर लेंगे। बस कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आप इसको कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और अगर नहीं ए नहीं समझ में आता है तो आप देखिए कि ए रेशियो निकालना है, सी ए रेशियो का निकालना दोस्तों, सी निकालना है। तो डायरेक्ट आप लिखना शुरू कर दीजिए 3/4 इंटू 8/9 काट दीजिए। 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 2:3। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर एक क्वेश्चन और लेकर के आए इसी प्रकार से कि ए रेशियो बी 3:2 और बी रेशियो जो है दोस्तों वो सी और 3:4 क्या है दोस्तों दिया हुआ 4 दिया हुआ। अब इसका कह रहा है कि ए रेशियो सी का आंसर है ना, ए रेशियो सी बराबर क्या होगा। डायरेक्ट आप इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8। राइट आंसर दोस्तों 9:8 है ना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करेंगे दोस्तों, हैंडल करेंगे, ताकि जितना कम से कम समय में है ना क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, है ना, बन जाएगा। इसके बाद देखिए कि अगर हमको इस प्रकार से निकालना है कि ए रेशियो बी तो 3/2 और बी रेशियो सी 3/4 गुना कीजिए। 3 कटेगा तो काट दीजिए, नहीं कटेगा 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8 यानी कि 9:8 आपका राइट आंसर। तो हम लोग कई प्रकार से देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से है ना करेंगे कम से कम समय में, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका जो हल होगा दोस्तों वो कम से कम समय में हल होगा। और अगर आपको फिर सोचेंगे कि जा करके आपको ऑप्शन के साथ कैसे हल कर सकते हैं, तो ऑप्शन वाला आप देखिएगा कि ऑप्शन के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को है ना किस प्रकार से हल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर गुना करना होगा। इसलिए कि डायरेक्ट हम लोग इसी प्रकार से ये 2 मेथड है ना बहुत बेहतर है दोस्तों, है ना। पहला मेथड और इसके बाद जा करके है ना जाकर के दूसरा मेथड है जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप क्या कीजिएगा, रखिएगा, है ना। आपको बोल दिए हैं कि जा करके आपको अगर मैथ में कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो आप सोचिए है ना कि मैथ में आप बहुत ज़्यादा चीज जानिएगा, क्योंकि यहाँ बताया हुआ है कि आप जीरो से हीरो बन जाएगा दोस्तों। मैथ में आप जीरो से क्या बन जाइएगा, हीरो बन जाएगा। सिर्फ है ना वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, है ना, ताकि प्रत्येक दिन नई से नई वीडियो लेकर के अलग अलग टाइप का एक छोटा छोटा वीडियो लेकर के आए, है ना, अलग अलग टाइप लेकर के आए ताकि आपको से है ना बेहतर से बेहतर रहे दोस्तों। अब देखिए फिर लेकर के आए हैं ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी 5:7 और सी रेशियो डी जाकर के आपका क्या है दोस्तों 8:9। तो ए और डी पूछा है, क्या पूछा है, ए रेशियो डी पूछा है। डायरेक्ट आप लिखिए 3/4 5/7 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 8/9 काट दीजिए आ जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9,
और कटेगा 5 दूनी 10/21, यानी कि 10/21 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब भी रहता है इस प्रकार से आप इसको हल करने का क्या कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आने वाला है ना। 2 से 3 सेकंड में आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, फिर एक और उसी प्रकार क्वेश्चन लेकर का है, उसी प्रकार क्वेश्चन लेकर का है। आपसे पूछा गया है ए रेशियो डी, हम कल आपको बताए ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, है ना, एक बताए हैं। लेकिन आज देखिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि ए रेशियो डी क्या होगा। अब पूरा दे देगा और पूछेगा आपसे कि ए रेशियो डी क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि ए रेशियो पूछ रहा है कि ए रेशियो डी क्या होगा। तो ए रेशियो डी निकालना है, बस सीधे गुना कीजिए 3/5, 3/2 और 5/6, और बस दोस्तों बस काट दीजिए, काट रहा है तो काट दीजिए, आपका जो आएगा वो राइट आंसर आएगा। 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, और कटेगा तो 3/4, यानी कि 3/4 आपका जो आ जाएगा वो राइट आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से ना दोस्तों, ऑप्शन में इस प्रकार से आपको नहीं है। तो देखते हैं क्या और क्या करें। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आखिर जाकर के इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, है ना। बना रहे थे तो वहाँ पर क्या हो रहा था, मिस्टेक हो रहा था कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी देना चाहिए था, लेकिन दिया है क्या सी, लेकिन उससे बकाने की जरूरत नहीं है ना, उससे बकाने की जरूरत नहीं है। ए और ए अनुपात डी निकालना है, तो देखिए आज डायरेक्ट लिखे ए बी, उसके बाद क्या बी आएगा ना, तो बी कितना है 2, और उसके बाद सी कितना है दोस्तों 3 है, और सी कितना फिर 5 है, और डी कितना है दोस्तों तो जाकर के 6 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, और 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर में 1 और नीचे में 3, तो 1/3 आपका क्या आ गया दोस्तों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों सी हो गया। फिर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, है ना, किस प्रकार से इसको हल करना है। हम लोग को दिया हुआ है यदि 2a = 3b = 4c, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है तो जिसको निकालना है उसको ढक दीजिए, तो निकालना पड़ेगा तो ढक देंगे इसको। अब यहाँ देखिए कि 4×3 12, है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो ए निकालना है। देखिए 4×3 12, जिसको निकालना उसको क्या करना है ढकना है ना, 4×3 12। उसके बाद हमको निकालना बी, तो बी को ढक देंगे, 4 दूनी 8। हमको निकालना सी, तो सी को ढक देंगे, 3 दूनी 6। अब काटेगा दोस्तों तो काट दीजिए और काटिएगा, उसके बाद जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये आपका क्या हो गया दोस्तों राइट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया जाकर के सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि a/3 = b/4 = c/5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात करें। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखिए और आंसर कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट देखिए और आंसर कर दीजिए। मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, 1 सेकंड में आंसर इसका आ जाएगा। बस करना क्या है इस बात को समझिए, है ना, करना इसमें हम लोग को क्या होता है। तो देखिए कि ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी का वैल्यू कितना है 4 है, सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो ज्यों के त्यों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा ज्यों के त्यों। लेकिन आखिर बनेगा किस प्रकार से, है ना, बनेगा किस प्रकार, इसका आंसर आपको बता दिए। तो अब यहाँ पर हम अगर इसको बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। हर का एलसीएम लीजिए, हर का क्या ले लीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, तो हर कितना 3 4 और 5 है, इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो 60 आएगा। क्या आएगा 60, तो 60 से सभी में क्या कर दीजिए आप गुना कर दीजिए, सभी में क्या कर दीजिए 60 से गुना कीजिए। 20 तिहाई 60, फिर काटेंगे 15 चौके 60, फिर काटेंगे 12 पच्चे 60, यानी कि 20 ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना, तो अभी तो सब बराबर में 20 = 15 = 12, है ना। तो जब बराबर में है तो इसको हमको निकालना है, रेशियो में करके लाना है, तो जिसको निकालना उसको ढकना है ना, जिसको निकालना है आप अगर करना है तो कर दीजिए ए बी
सी। और अभी हम आपको बता के गए कि इसको निकाले, इसको क्या करेंगे, रखेंगे। क्या रखिए, तो बच रहा क्या, 15 गुने 12। अभी गुना नहीं कीजिएगा, इसको जो के तो छोड़ दिए ताकि काटने में आसान पड़े। बी को निकालना है तो 20 गुने 12 और सी को निकालना है तो 20 गुने 15। ये आपका आ गया। इसको काटिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए काटते हैं हम लोग दोस्तों, सबसे पहले 3 से हम लोग काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 से काटेगा 5 तिहाई 15, 3 से काटेगा 4 तिहाई 12, 3 से काटेगा 5 तिहाई 15। फिर दोस्तों हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एक्का 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20। फिर दोस्तों हम लोग 4 से काटेंगे, कितना काटेंगे, 4 से, 4 तिहाई 12, 4 एक्का 4, 4 एक्का 4। अब देखिए आया क्या, 3:4:5। तब बताइए इतना करने की जरूरत है, इतना करने की जरूरत नहीं है, यानी इसलिए कि जो रहता है वही इसका कहा जाएगा आंसर आ जाएगा। और मात्र 1 सेकंड में इसका आंसर लेकर के आ जाएंगे हम लोग, यानी 1 सेकंड में इसका आंसर लेकर के आएंगे। और कल हम लोग क्या करेंगे कि जा करके मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती का एक टाइप बना देंगे। यानी इस प्रकार से हम लोग धीरे 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 जितना भी टाइप का क्वेश्चन है रेशियो से पूछा जाता है एग्जाम में, जो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करेंगे हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरीका से, है ना, जाकर के आपको रेशियो क्या कर देंगे दोस्तों, है ना, समाप्त करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।